अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि दहाइयां गुजर जाएं या सदियां गुजर जाएं, एक ना एक दिन सच और हक जरूर आश्कार होकर रहता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और बताया है कि किस तरीके से यूक्रेन का सदर, जो कि एक जोकर है, वो जो बाइडेन को अपने इशारों के ऊपर नचाता रहा और अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर एक जंग के अंदर झोंक दिए। और इमरान खान का जो मौकफ था कि हमने किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना, ना हमने यूक्रेन की साइड लेनी है, ना हमने रशिया की साइड लेनी है, आज इमरान खान के मौकफ के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानिया के अंदर एक बड़ा एहतजाज किया है। उस एहतजाज के ऊपर हुकूमत की तरफ से जवाब भी आया है। अमेरिका से जोय विल्सन ने एक ट्वीट की है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इमरान खान का नाम भी लिखा है। लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक मंसूबा बनाया था कि जी ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, एक तरफ गाड़ियां चलेंगी, एक तरफ मोटरसाइकिल चलेगी। पहली बारिश हुई है लाहौर के अंदर इस मंसूबे के बाद, और इस मंसूबे का क्या हाल हुआ है इसके ऊपर भी बात करते हैं। मंसूर अली खान ने एक सेशन किया है तालिब इल्मों के साथ, नौजवानों के साथ, और नौजवानों ने कुछ सवालात पूछे हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। शेर अफजल खान मरवत और शहबाज गिल के दरमियान एक नोक जोक हुई है, इल्जामात लगे हैं, जवाब दिया गया है और यहां तक कहा गया है कि इमरान खान का फोन चोरी किया शहबाज गिल ने और आगे पहुंचाया। तो इसका जवाब दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त एक एहतजाज भी जारी है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट मैं आपके सामने रख दूं जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि यूक्रेन का सदर, जो कि एक जोकर है, उसने जो बाइडेन को अपने इशारों के ऊपर नचाया और 350 बिलियन डॉलर जो कि जो बाइडेन ने कमिट किया कि हम ये स्पेंड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ये एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसी जंग है जिसको यूक्रेन जीत नहीं सकता। और यूक्रेन ने रशिया से जंग शुरू की थी जो बाइडेन की वजह से। जो बाइडेन ने इशारा दिया कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम जरा लड़ जाओ इनके साथ, देख लेंगे हम रशिया को। और उस वक्त दुनिया ये बातें कर रही थी कि शायद अमेरिका ने यूक्रेन के जरिए रशिया को काबू करने का, रशिया को फतह करने का मंसूबा बना लिया है। उस वक्त इमरान खान ये कहते थे, यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर ने इमरान खान को खत लिखा था पाकिस्तान की हुकूमत को कि आप साइड लें और आप रशिया की मजम्मत करें। इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि क्या हम गुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम कर लेंगे। इमरान खान ने कहा था कि हम किसी पराई लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। इमरान खान उस वक्त रशिया गए और यह बयानिया बनाया गया जी इमरान खान ने रशिया की साइड ली है। हालांकि इमरान खान रशिया के अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए सस्ता आटा और सस्ता पेट्रोल लेने के लिए गए थे। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट ने बता दिया है कि जो भी उस वक्त किया गया गलत किया गया। उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि जो यूक्रेन के सदर हैं वो एक डिक्टेटर हैं विदाउट इलेक्शन, और अब यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर इलेक्शन होने चाहिए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंत आनी चाहिए। यानी कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर उस जंग से हाथ उठा लिया और यह कहा जी एक चवानी भी अब आपको नहीं देंगे। और यह मकबूल जान ने इस हवाले से ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट ने आज इमरान खान को सुरखरू कर दिया है, जिसने यूक्रेन जंग पर गैर जानबदार होने का ऐलान किया था और कहा था कि हम कोई गुलाम हैं। मजीद आगे लिखते हैं कि लेकिन वक्त के उस वजीर आजम के खिलाफ जनरल बाजवा ने अमेरिका की हमायत में अपनी अंग्रेजी तकरीर में ऐलान किया था और यह कहा था कि हम मजम्मत करते हैं। अब आगे आ जाए जरा। जोय विल्सन ने एक और ट्वीट किया है। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम भी लिखा है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह इमरान खान का नाम भी लिखा है और यह कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए और इमरान खान को रिहा होना चाहिए। और यह इंतहाई सख्त ट्वीट जोय विल्सन की तरफ से आया है। इससे कबल भी वो बहुत बार ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को खत भी लिखा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के वजीर आजम को, पाकिस्तान के सदर को खत लिखा। फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को और मार्को रूबियो, उनको भी खत लिखा। अब उनका ये एक ट्वीट आया है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बरतानिया के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां पर एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बरतानिया के अंदर, उन्होंने वहां पर एहतजाज किया है। उस एहतजाज के रद्द अमल में जो अता तारड़ साहब हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी ये जो वहां पर हो रहा है ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है। उन्होंने कहा जी पहले आपने
9 मई को इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमला किया और शोहदा की यादगारों को आपने नुकसान पहुंचाया, फिर आपने दहशतगर्दों की हमायत की और अब यह शर्मनाक और इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत आपने की है जो आर्मी चीफ के वहां पर होते हुए आप एहतजाज कर रहे हैं, और ऐसे तमाम शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। यह बात की है अता तारड़ ने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यह कह रही है कि हमारे ऊपर पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है, हमारी आवाज को बंद कर दिया गया है, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, इसलिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। और वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उन्होंने वहां पर तकारीर भी की। अब इस एहतजाज के हवाले से तहरीक इंसाफ के एक बड़े एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो बड़े मुतहर्रिक रहते हैं, अरसलान बलोच, उन्होंने एक ट्वीट किया। कहते हैं कि आज का एहतजाज कामयाब तरीन था। 10 घंटे के नोटिस पर अवाम का हाई कमीशन के बाहर एहतजाज के लिए आना, और वो भी वीक डेज में, कमाल था। बरतानिया में कोई भी एहतजाज होता है तो वो हफ्तों और इतवार को होता है, वीक डेज में कोई 1% एहतजाज होते हैं। लेकिन आज ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, सफारत खानों के बाहर जितने भी एहतजाज होते हैं वो हसास नौयत के होते हैं। बरतानवी पुलिस और इंटेलिजेंस के अदारे बहुत करीब से सूरत हाल का जायजा लेते हैं और एहतजाज की नौयत की यह किस वजह से हो रहा है ये सब रिपोर्ट बनाकर अपने हुकूमती इदारों को भेजते हैं। उन्होंने कहा जी ये एहतजाज हमारा कामयाब था। अब देखते हैं कि हुकूमत इसका काउंटर किस तरीके से बनाती है। देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके सपोर्टर वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर भी वहां पर मौजूद है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बना सकी कि ये कोई काउंटर बयानियां बनाए या आलमी मीडिया को एंगेज करें, आलमी मीडिया को मरियम नवाज साहबा को इंटरव्यू दे दें, शहबाज शरीफ साहब को इंटरव्यू दे दें और ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बयानियां बना रही है वो गलत है। देखिए, यही होता है ना कि एक बंदा आपके ऊपर कोई बात कर रहा है तो आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप खामोश रह के उसको आप मान लें या आप उसका काउंटर करें। आप आलमी मीडिया के ऊपर जाकर बैठे, जिस तरीके से आरफ अलवी साहब ने जाकर अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया और बताया कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो इस तरीके से नून लीग को भी करना पड़ेगा, वरना हर गुजरते दिन के साथ ये जो इंटरनेशनल प्रेशर है ये हुकूमत के ऊपर बढ़ता जाएगा। आगे आते जी, आपको याद होगा एक साफी थे ज़ईम लगारी, उन्होंने लाहौर के अंदर एक शो किया था जिस वक्त लाहौर फिरोजपुर रोड के ऊपर ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही थी कि एक तरफ गाड़ियां चलेंगी और एक तरफ मोटरसाइकिल चलेगी, दोनों का अलग अलग ट्रैक होगा। उन्होंने कहा था जी ये मंसूबा कामयाब नहीं होना, इसमें करप्शन हो रही है और भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई थी, खामियां बताई थी उस मंसूबे की। अब लाहौर के अंदर हुई है बारिश और उस बारिश ने उस रंग को फीका कर दिया है। कई जगहों पे तो बिल्कुल खत्म हो गया है और कई जगहों पे बहुत ज्यादा फीका हो गया है। तो ज़ईम लगारी ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है, उन्होंने वो वीडियो भी लगाई है बारिश के बाद वाली और अपना इंटरव्यू जो उन्होंने किया था, जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो भी लगाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने टिकटॉकर स्टार मरियम नवाज की करप्शन बेनकाब की तो मुझे 8 दिन अगवा कर लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा साबित हुआ। मैं कल भी कहता था कि इसमें करप्शन हुई है, मैं आज भी कहता हूं। और उन्होंने अपने ट्वीट में अज़मा बुखारी साहबा, मरियम नवाज साहबा, अली हमजा साहबा, आगा शेख सरवर, शाकिर महमूद वान और इमरान रियाज खान, उनको इसमें उन्होंने टैग भी किया। अब देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत इसमें क्या मौक़िफ़ देती है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि देखें रोडों के ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर होते हैं, हमने देखा कि ब्लैक कलर की लाइंस भी होती हैं, येलो कलर की लाइंस भी होती हैं, तो वो तो बरकरार रहती हैं, वो हटती नहीं है। या तो ये इंतहाई घटिया मटेरियल यूज़ किया गया, मटेरियल सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, या फिर जिसको भी ये ठेका दिया गया उसने इसमें 2 नंबरी की है, माल सस्ता लगा दिया और पैसे जो है पूरे वसूल कर लिए। तो शाकिर महमूद अवान ने इस हवाले से कहा जी राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैं एक पिटीशन दायर करूंगा और हम यह पता लगाएंगे अदालत से कि इस मंसूबे के ऊपर कितने पैसे लगे हैं, पाकिस्तान की आवाम का, पंजाब की आवाम का कितना पैसा लगा है। तारक मतीन साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी पहली बारिश आ गई ये, हरा रंग खा गई ये, मेनू सोची पा गई ये, चूना तेनी ला गई है, ये पंजाबी के अंदर उन्होंने लिखा। और हरमीत सिंह ने इसके ऊपर कहा कि करोड़ों रुपए का रंग पहली बारिश ले उड़ी, साइड लाइन पर लगी रुकावट से 13 हादसात अब तक हो चुके हैं। यह ग्रीन लाइन के नाम के ऊपर वाकई चूना लगाया गया सरकारी खजाने को। ये 13 हादसात हुए हैं जो दरमियान में एक लाइन लगाई, उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की थी। ये जो लाइन आपने दरमियान में लगाई है ना, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और वाकई उससे हादसात भी हुए हैं, ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं। आगे आजे, मंसूर अली खान साहब ने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के साथ एक शो किया है और बच्चों ने बड़ी अहम बातें की हैं। मैं 2-3 सिर्फ आपके सामने रखूंगा।
एक तालिब इल्म ने कहा कि मरियम नवाज ने उकाड़ा यूनिवर्सिटी का दौरा किया तो वहां पर उकाड़ा यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट नहीं था, बल्कि बाहर से बच्चों को लाकर वहां पर बैठाया गया और उनको पहले यह बताया गया कि आपने ये सवालात करने हैं। एक बच्चे ने यह बात की। एक तालिबा ने यह कहा कि अदलिया का काम तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ देना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन हमारे यहाँ तो अदलिया जुल्म और जालिमों की सहूलतकार बनी हुई है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। मीडिया का भी पीका एक्ट के जरिए पर काट दिए गए हैं, यानी कि मीडिया के जो पर हैं वो पीका एक्ट के तहत काट दिए गए हैं। एक और बच्चे ने कहा कि इस हुकूमत ने पहले फायरवॉल लगाई, फिर पीका एक्ट लगाया। क्या आप जहनों को गुलाम बनाकर पाकिस्तान को शुमाली कोरिया बनाने के लिए जा रहे हैं? अब ये पाकिस्तान के जो नौजवान है, पाकिस्तान की जो यूथ है, ये वो सवालात कर रही है। ये कोई पीटीआई के लोग सवाल नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान के बच्चे सवाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसका जवाब जरूर आएगा हुकूमत की तरफ से। इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ा धरना जारी है सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, और ये धरना अब देखते हैं कब तक जारी रहता है। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर सख्ती भी की गई है, तो देखते हैं कि आगे हालात क्या होते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा था जी बतौर मुल्क हम अपनी साख खो चुके हैं, सिर्फ तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसले का हल नहीं है। ये अखबार की सुर्खी भी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो सरकारी मुलाजमीन इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और निकल कर एहतजाज कर रहे हैं। देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बात किया जी, उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में इंसाफ देने वालों को खुद इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सोचें उस मुल्क की क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी स्नैटी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है और उनमें से किसी की बात भी हुई उनके साथ। उन्होंने कहा जी हमें इंसाफ की किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कैपिटल है, दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, वहां के हाई कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आज एक और डेवलपमेंट होने के लिए जा रही है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करेंगे। पहले वजीर आजम ने की थी, उनकी तस्वीर आई थी, फिर अपोजिशन लीडर करेंगे। और तरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत शोर शराबा किया कि ये मुलाकात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये मुलाकात करेंगे तो आप उनकी कानूनी हैसियत को तस्लीम करेंगे, आपको नहीं करना चाहिए। तो सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से कुछ बात की है। उन्होंने कहा कि आज चीफ जस्टिस हाउस में निज़ाम अदल की खामियों के हवाले से नशिस्त में शिरकत करें या ना करें, इसके ऊपर तवील बहस मुमकिन है और यह हुई भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मौजूदा चीफ जस्टिस को अपने खत के अंदर मुखातब किया और पाकिस्तान की आवाम के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। हम भी आज यही मुतालबा दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ का वफद आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात करेगा, इमरान खान के खत का मामला उठाएगा। मुलाकात का मकसद अवाम के करब को ऊंचे अवानों में बसने वालों तक पहुंचाना है, इस निज़ाम को ललकारना हमारा फर्ज है। यह बात उन्होंने की है सलमान अकरम राजा ने। अब आ जाए जरा शेर अफजल खान मरवत और शहबाज गिल, इन दोनों के दरमियान एक झड़प हुई है। शेर अफजल खान मरवत ने कहा जी शहबाज गिल ने इमरान खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए और फिर वो आगे पहुंचाए। तो शहबाज गिल ने इसके ऊपर कहा, वो गालिबन जनरल फैज हमीद को पहुंचाए। तो शहबाज गिल ने इसके ऊपर जवाब दिया है कि अब ऐसा करें कि चूंकि जनरल फैज जो है अब वो तुम्हारे मालिकों के पास है, तो वो दोनों फूल अब जो है उनसे ले लें, उनसे रिकवर करवा लें। मजीद शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि इमरान खान के ऊपर जो इद्दत केस बना, वो इद्दत केस इस वजह से बना क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स के साथ कुछ अदाकारें हैं, उनको कनेक्ट किया गया, एक स्कैंडल बनाया गया, उसके जवाब में इमरान खान के ऊपर इद्दत केस बनाया गया। तो इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने फिर शेर अफजल खान मरवत को जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इस मस्खरे से कोई पूछे कि इद्दत केस की वजूहात तो इसने पीटीआई के ऊपर डाल दी हैं, लेकिन खान को गोलियां क्यों मारी गई उसकी वजह भी यह मस्खरा बताएगा कि क्यों गोलियां मारी। फिर यह मस्खरा यह बताए कि जिले शाह और अरशद शरीफ को शहीद क्यों किया गया, क्या उनका क्या कसूर था, वहां पर क्या हुआ था। उम्मीद है कि शेर अफजल खान मरवत इसके ऊपर भी जवाब देंगे। अहमद फरहाद ने इस बारे में एक बात की है। उन्होंने कहा जी बहुत जल्द शेर अफजल खान मरवत की सारी तोपों का रुख इमरान खान की जानब होगा, इमरान खान पर डायरेक्ट तनकीद करेंगे। शेर अफजल मरवत को भी मरियम नवाज जैसी बीमारी लायक है, वो समझते हैं कि वो मकबूल है और उनकी बात सुनी जा रही है। शेर अफजल मरवत अपने हल्के से कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा जी इस्तेमाल करने वाले मरवत साहब को बेदर्दी से और बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इससे कबल मैं एक चीज आपको बता दूं, परवेज खटक जब तक इमरान खान के साथ थे उनकी बड़ी वाह थी, लेकिन जब इमरान खान ने उनको साइड पर किया, जब उन्होंने इमरान खान को छोड़ा,
तो फिर आपने देखा कि परवेज खट्टर का दूर दूर तक कोई नाम भी नहीं है। और परवेज खट्टर ने कहा था जी मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं पीटीआई को दंड डालूंगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। फिर 8 फरवरी को जो पाकिस्तान की आवाम ने किया वो आपके सामने है। एक और खबर है जी, पेशावर के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम। उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बदल दिया है और उसका नाम रखा है इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम। इसकी मंजूरी दे दी है। बहुत से लोग इसके ऊपर इतराज भी कर रहे हैं, जी ऐसा नहीं होना चाहिए, इमरान खान के नाम के ऊपर स्टेडियम का नाम जो है नहीं रखना चाहिए। देखें, अगर तो इमरान खान क्रिकेटर ना होते, अगर इमरान खान ने वर्ल्ड कप ना जीता होता, अगर इमरान खान ने खेल के मैदानों में पाकिस्तान की खिदमत ना की होती, फिर नाम रखा जाता तो फिर गलत बात थी। हाँ, अली अमीन गंडापुर के नाम पर रखा जाता गलत बात थी, किसी और के नाम पर रखा जाता गलत बात थी, लेकिन यह इमरान खान की खिदमात का इतराफ किया गया है। कजाफी स्टेडियम के अंदर भी इमरान खान के नाम का एक इनक्लोजर है, आप सबको पता है। तो वहां पर अगर इमरान खान का नाम रख दिया गया है, बेसिकली ये रिएक्शन है। हर जगह से इमरान खान का नाम, इमरान खान की तस्वीर को स्टॉप किया गया। उनके पास जो रास्ता था, उन्होंने क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर रख दिया। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आप इस फैसले को सपोर्ट करते हैं कि क्रिकेट स्टेडियम का नाम जो है वो इमरान खान के नाम के ऊपर रख दिया गया। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खतून रहनुमा है शहला रजा। उन्होंने एक बात की है, कहती हैं कि अज़मा बुखारी अपनी नौकरी बचाने के लिए सुबायत को हवा दे रही है। नून लीग हमेशा सुबायत को हवा देती है। यह नून लीग ही थी जिसने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। इस्लामाबाद एहतजाज पर उज़मा बुखारी ने कहा था कि पंजाबी पुलिस इनकी ठीक ठाक ठोकाई करेगी जब तहरीक इंसाफ वहां पर आई। शहला रजा ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी लाहौर से अता तारड़ हारे हुए हैं, चेयरमैन बिलावल भी हारे हुए हैं, अता तारड़ भी हारे हुए हैं। तो फिर एंकर ने पूछा कि जो पीटीआई का बंदा था जहीर अब्बास खोखर, मेरे ख्याल उनका नाम है, फिर वो जीता हुआ था। उन्होंने कहा जी ये दोनों हारे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि अता तारड़ साहब, वैसे बहुत से लोग ये डिमांड करते हैं कि इनको हल्फन कहना चाहिए, नून लीग को हल्फन ये कहना चाहिए कि हम ये इलेक्शन जीते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है फवाद चौधरी के हवाले से। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी बाहर बैठकर पत्थर फेंक रहे हैं। फवाद चौधरी जिस पार्टी में जाना चाहते हैं उसी पार्टी के दरवाजे के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे तो दरवाजा नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा जितना शुएब शाहीन और उनके चैम्बर ने भुगता है, फवाद चौधरी ने जो भुगता वो उसका अशरे अशीर भी नहीं है। ये अब तक के मामलात हैं, अब तक की अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इस दुआ के साथ इजाजत दें कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सबकी खैर फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।